अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट जी हम पढ़ेंगे इंक्रीज़ इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी अगर आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में कोई इंक्रीज़ आ रहा है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, और डिक्रीज़ इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, या अगर आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में कोई डिक्रीज़ आ रहा है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी हम इंक्रीज़ इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को देखते हैं कि अगर हमारे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में कोई इंक्रीज़ आ रहा है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, जर्नल एंट्री क्या होगी। जर्नल एंट्री में हम डेबिट करेंगे द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट विद द इंक्रीज़ इन द अलाउंस। हम डेबिट करेंगे जी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, और कितने अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे, जितना आपके अलाउंस में इंक्रीज़ आ रहा है, जितना डिफरेंस आ रहा है, टोटल अमाउंट के साथ नहीं, बल्कि जितना प्रीवियस पीरियड के लिहाज से इंक्रीज़ आ रहा है या उससे जितना डिफरेंस आ रहा है, सिर्फ उसी अमाउंट को हम डेबिट करेंगे। और किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है। और क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे, क्रेडिट द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, यानी आप अपने अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाले अकाउंट को सेम उसी अमाउंट के साथ क्रेडिट करोगे। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्यों जी हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, और कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ये एसेट का अपोजिट है। एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और जब उसका अपोजिट यानी कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो ये तो हो गई जी हमारी जर्नल एंट्री। अगर आपको याद हो, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने एक फिगर लिया था अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का, और वो था जी 200, यानी 10,000 का 2%। अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस एग्जाम्पल से, सो वहाँ पे हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का फिगर जो था वो 200 था। ठीक हो गया जी। से फॉर एग्जांपल वो 2017 का फिगर था। ईयर में चेंज कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने की खातिर। और जी 2018 में हमारा अलाउंस बढ़ गया है, 240 तक जा चुका है। सो 2017 में हमारा अलाउंस है 200, और 2018 में हमारा अलाउंस कितना है जी, 240। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 40 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है जी, ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि शायद आपके अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए हों। से फॉर एग्जांपल 2017 में हमने 10,000 के सेल क्रेडिट पे किए थे, और 2018 में हमने 12,000 के किए हैं। तो अगर 10,000 पे 2% अप्लाई कर ले तो उसका 200 रुपीज़ अलाउंस बनता है, और अगर 12,000 पे 2% आप अप्लाई कर लें तो ये 240 बन जाता है। मतलब आपको ये ख़दशा है कि अब आपके 240 रुपये डाउटफुल बैड डेट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो हमारा अलाउंस जो है वो पहले तो हम ये 2017 में हम ये कंसिडर कर रहे थे कि हमारे सिर्फ 200 रुपये ऐसे हैं कि वो शायद फ्यूचर में बैड डेट हो सकते हैं। वो 10,000 में 200 रुपये ऐसे थे, और 2018 में अब हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल का फिगर है वो 10,000 से 12,000 पे चला गया है। सो 12,000 में से अब हमें ये खदशा है कि ये हमारे 240 रुपीज़ जो हैं ये हमारे डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे देखें तो 2017 से 2018 में हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, इंक्रीज़ कितना आ रहा है, ओनली 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये अमाउंट जो है ये 40 रुपीज़ वाला, ये हम जी इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेंगे यहाँ पे,
और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। चलो मैं लिख भी देता हूँ, 40 डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 40 क्रेडिट। तो देखिए जी 40 रुपीज़ के साथ डेबिट हो रहा है, क्योंकि 40 रुपये का इस साल हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये 40 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो ये सेम उसी अमाउंट के साथ हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे, यानी डेबिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा और क्रेडिट इसका आपको अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में मिलेगा। ठीक हो गया जी। तो ये तो हो गई जी आपकी जर्नल एंट्री। अब अगर हम आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ, वहाँ पे इसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को लेंगे, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट भी कहते हैं, कि वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं। डिडक्ट द डिफरेंस, ये डिफरेंस यही 40 रुपये का डिफरेंस, इसके बारे में ये बात कर रहा है, जितना इंक्रीज आ रहा है इसकी बात कर रहा है। डिडक्ट द डिफरेंस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट से हम अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था ना, वहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट से अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। अदर एक्सपेंसेस में आपके सैलरीज, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जितने भी आपके बिजली के बिल हो गए, किराया हो गया, डिप्रिसिएशन, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आपके आते हैं जी अदर एक्सपेंसेस में। तो उसी पोर्शन में हम जो आपका ये 40 रुपीज़ का अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है ना जी, ये हम करेंगे माइनस, डिडक्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसी वजह से ये कह रहा है यहाँ पे डिडक्ट द डिफरेंस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में अलाउंस, ये जो जितना इंक्रीज आ रहा है, ये जितना डिफरेंस है 40 रुपीज़ का, इसको हम डिडक्ट करेंगे अदर एक्सपेंसेस में। किससे माइनस करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करेंगे। मतलब ये है कि यहाँ ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आपका आएगा जी अदर एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। और अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट की हम बात करें, तो वहां पे क्या होगा जी? डिडक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ अलाउंस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हम क्या करेंगे जी? हम जो टोटल अमाउंट है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का, वो टोटल अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल से माइनस करेंगे। अब आपके जहन में ये ख्याल आया होगा कि यहाँ पे तो हम सिर्फ डिफरेंस माइनस करते हैं, तो यहाँ पे जी टोटल क्यों माइनस कर रहे हैं? ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2017 में ऑलरेडी हम इसके 2017 के प्रॉफिट और लॉस से हम ऑलरेडी 200 डिडक्ट कर चुके हैं, यानी वो पैसे हमने सेट असाइड कर लिए थे, वो हमारे पास पड़े हुए हैं। 200 तो जी आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो आपको तो 2018 में 240 चाहिए ना, तो 2018 में जो आपको 240 चाहिए, उसमें से तो 200 ऑलरेडी आपने 2017 के प्रॉफिट और लॉस यानी प्रॉफिट में से सेट असाइड कर लिया था, वो तो आपके पास पड़े हैं। तो अब अभी तो आप 240 2018 के प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस नहीं करोगे, क्योंकि ये तो फिर 440 बन जाएंगे। 200 तो ऑलरेडी आपके जेब में पड़े हुए हैं या आपके पास पड़े हुए हैं, सेट असाइड आपने कर लिया है। यहाँ पे 2018 के प्रॉफिट और लॉस को हम ओनली 40 रुपीज़ चार्ज करते हैं, यानी 200 हमने 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किए थे और वहाँ से सेट असाइड कर लिया था, वो अमाउंट एक साइड पे रख दिया था, और 2018 के प्रॉफिट में से सिर्फ 40 रुपये सेट असाइड करेंगे।
तो अगर ये 200 और 40 मिलाएं तो हमारा 240 का टारगेट पूरा होता है। इसी वजह से हम 2018 के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ 40 रुपीज़ को क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं जी कि यहाँ पे टोटल अमाउंट से हम टोटल अलाउंस, तो बैलेंस शीट में हम अकाउंट रिसीवेबल के टोटल फिगर को शो करेंगे कि उसमें कोई ना प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमने डिडक्ट किया होगा और ना इस ईयर का। तो इसी वजह से हम पहले शो करेंगे आपके टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स, और उस टोटल अकाउंट रिसीवेबल में कोई मतलब कटौती अभी तक नहीं हुई। न 2017 के जो अलाउंसेस हैं वो हमने काटे हैं और ना आपके 2018 के जो आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो आपने काटे हैं। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम टोटल अकाउंट रिसीवेबल में से टोटल अलाउंस माइनस करते हैं। यानी अभी हमने क्या कहा कि 2018 में आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं, चलो पहले तो अकाउंट रिसीवेबल को लिखते हैं, 2018 में हमारे अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं जी, 12,000। 2017 में ये 10,000 थे, 2018 में ये 12,000 यानी इंक्रीज हो गए हैं। सो यहाँ पे जी हम, अच्छा मैं सिर्फ अलाउंस लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए अलाउंस का वर्ड लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे हम अगर आप देखें तो 240 रुपीज़ माइनस कर रहे हैं। क्या चीज़ माइनस कर रहे हैं, 240। सो यहाँ पे 12,000 जो अमाउंट मैंने लिखा है ना, इसमें ना 2017 के ये 200 अभी हमने काटे हैं और ना ये 2018 के अलाउंस। इसी वजह से मैं अकाउंट रिसीवेबल का फिगर भी पूरा लिख रहा हूँ और जो अलाउंस टोटल अमाउंट है वो भी पूरा लिख रहा हूँ। इसी वजह से मैं टोटल अकाउंट रिसीवेबल में से टोटल अलाउंस माइनस कर रहा हूँ। ये बात जी आपके जहन में होनी चाहिए और आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हम टोटल अकाउंट रिसीवेबल में से टोटल अलाउंस माइनस करेंगे। ठीक हो गया जी। तो चलिए जी टॉपिक को आगे ले जाते हैं। अच्छा, इंक्रीज वाले एग्जाम्पल को समझने से पहले जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था, रिकॉलिंग पर्पस के लिए मैं वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। कंपैरिजन के लिए मैं जितना इंक्रीज लाऊंगा उसको कंपेयर करने के लिए मैं प्रीवियस एग्जांपल दोबारा ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ ईयर में चेंज किया है और वो सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए। सो पहले तो हमारे नॉर्मल केस को देखते हैं कि जब हम अलाउंस क्रिएट करते हैं वही केस को देखते हैं और फिर इसमें इंक्रीज लाएंगे, फिर उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंक्रीज जब आ रहा हो तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ब्रीफली इसको डिस्कस किया, अभी एग्जांपल में हर एक चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अलाउंस और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एग्जांपल हमने क्या लिया था जी प्रीवियस लेक्चर में कि अगर 31 दिसंबर 2017 में आपके अकाउंट रिसीवेबल का फिगर यानी बैड डेट्स निकालने के बाद 10,000 है, आपके अकाउंट रिसीवेबल का फिगर कितना है जी 10,000 बैड डेट्स निकालने के बाद। ये फिगर जब भी हमें इस कोर्स में दिया होगा तो हम इसको एज्यूम करेंगे कि इसमें से हमने बैड डेट्स निकाले हुए हैं, यानी ये आपका अकाउंट रिसीवेबल का जो फिगर है इसमें से हमने बैड डेट्स निकाले हुए हैं। तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल का फिगर है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 2% ऑफ डेट्स दैट इज ₹200 विल इवेंचुअली प्रूव टू बी बैड डेट्स and it is decided to make a provisions for these। यानी ये एक हमारा अंदाज़ा है, ये एस्टिमेशन है हमारा कि 2% ऑफ डेट्स यानी 10,000 के 10,000 का 2% निकाले तो वो 200 रुपये बनता है। ये आखिरकार बन जाएंगे, अभी बने नहीं है, फ्यूचर में होंगे। प्रूव टू बी बैड डेट्स, ये फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकते हैं या होंगे, अभी हुए नहीं हैं, फ्यूचर में होगा। सो ये डाउटफुल डेट्स हैं, ठीक है जी। एंड इट इज़ डिसाइडेड टू मेक ए प्रोविजंस फॉर दिस, और ये फैसला किया गया कि हम इसके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। प्रोविजन क्यों क्रिएट कर लेते हैं फ्यूचर के इवेंट के लिए? मैंने आपको पहले भी बताया है कि अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या
कंजर्वेटिज्म कहते हैं, और उसी के तहत जब आपको फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉस दिखाई देता है तो हम इसको कंसिडर करेंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट का फिगर निकल जाए। ठीक है जी। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2% प्रोविजन क्रिएट करेंगे डाउटफुल डेट्स के लिए। तो 10,000 का 2% अगर आप ले लें तो ये आपके पास 200 रुपये आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बनता है। शो द इफेक्ट इन द फॉलोइंग अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स। इन दोनों अकाउंट्स, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स है अकाउंट्स हैं, इनमें आप इफेक्ट शो करें। और ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट, इन दोनों स्टेटमेंट्स में इफेक्ट शो करें। ये दो अकाउंट्स हैं और ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं। ठीक हो गया जी। तो चलिए देखते हैं कि हम इसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा, तो जब भी आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं या अलाउंस क्रिएट करते हैं, तो जर्नल एंट्री प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था जी, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं या डेबिट करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट है और डेबिट साइड पे ये एंट्री हमें एट द एंड ऑफ 2017 हमें ये अमाउंट 200 रुपये का यहाँ पे डेबिट साइड पे मिल रहा है। डेबिट क्यों कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेंस बढ़ रहा है और सारे एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस को क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो इसी वजह से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसका क्रेडिट कहाँ पे मिलेगा जी, इसका क्रेडिट आपको मिलेगा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट साइड पे देखें अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आपको एट द एंड ऑफ 2017 ये 200 रुपये का अमाउंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट है और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में क्रेडिट है। यहाँ पे तो डेबिट की समझ आ रही है कि ये एक्सपेंस है, यहाँ पे क्रेडिट क्यों है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। ठीक हो गया जी। तो ये तो इन दोनों अकाउंट्स में इनकी ट्रीटमेंट हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट। और ये फिर हम बैलेंसिंग करते हैं, यानी क्रेडिट साइड से डेबिट साइड माइनस कर ले तो आपका 200 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस है इसका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का। यानी अभी आपके पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में 200 रुपये का बैलेंस है। ठीक हो गया जी। अब अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को देखें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017, यानी ये 2017 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। किस ईयर का है जी, 2017 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। इसको जहन में याद रखें, ठीक है जी, क्योंकि मैं इसका रेफरेंस आगे देने वाला हूं। तो ये 2017 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे कोई फिगर होगा, अभी हमारे पास कोई फिगर नहीं है तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। सो ग्रॉस प्रॉफिट से हम माइनस करते हैं अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या होते हैं जी, आपके सैलरीज, वेजेस, रेंट, बिजली का बिल हो गया, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हो गए, एडवर्टाइजमेंट के हो गए, कैरेजेस के हो गए, जितने भी इंश्योरेंस का एक्सपेंस हो गया। सो ये अदर एक्सपेंसेस जो है इसी में हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को भी लेंगे। और इस साल हम प्रॉफिट से कितना अमाउंट सेट असाइड कर रहे हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस से, 200 रुपये, क्योंकि हमें इस साल के जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल हैं इसमें से खर्चा है कि इसमें से हमें 200 रुपये ना मिले शायद। तो जो ना मिले फ्यूचर में, इसको भी हम कंसिडर करते हैं एक्सपेंसेस में या लॉस में। सो यहाँ पे हम इसको ऑलरेडी ले रहे हैं एक्सपेंसेस में, क्यों, कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल के तहत या प्रूडेंस के प्रिंसिपल के तहत। अच्छा जी, सॉरी। सो आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कहाँ पे शो होगा, अदर एक्सपेंसेस में शो होगा, और जितना अमाउंट इस साल का है उसको यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आप बैलेंस शीट में देखें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें एज एट 31 दिसंबर 2017, ये 2017 का बैलेंस शीट है। आप ये करंट एसेट है अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है जी। सो करंट एसेट पोर्शन में अगर आप अकाउंट रिसीवेबल को देखें तो यहाँ पे 10,000 जो फिगर है ना, इसमें से हमने सिर्फ बैड डेट्स तो निकाले हैं लेकिन अभी कोई अलाउंस नहीं निकाला है इसमें।
इसमें से कोई अलाउंस नहीं निकला है अभी तक। ये आपका नेट अकाउंट रिसीवेबल, ये आपका अकाउंट रिसीवेबल का फिगर है, लेकिन इसमें से आपने कोई अकाउंट अलाउंस नहीं निकाला है, सिर्फ बैड डेट्स निकाले हैं। ठीक है जी। सो अब इस साल का जो आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है वो हम टोटल इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और आपके नेट अकाउंट रिसीवेबल्स कितने बन जाएंगे जी, 9800। अब देखते हैं हम, अगर आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में इंक्रीज आ रहा हो कंपेयर टू 2017, तो हम क्या करेंगे जी। एग्जाम्पल को अगर आप देखें तो सपोज एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर कौन सा है जी, 2018 है, और एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर क्या है, 31 दिसंबर 2018। द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स नीडेड टू बी इंक्रीज्ड। आपका जी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। दिस वॉज बिकॉज द अलाउंस वॉज केप्ट एट 2%। आपका परसेंटेज नहीं बढ़ा, प्रीवियस ईयर भी हमारे पास परसेंटेज 2 ही था और इस ईयर भी हमारा परसेंटेज 2 ही है, लेकिन कौन सा चीज़ चेंज हो रहा है जी, बट द अकाउंट रिसीवेबल फिगर हैड राइजन टू ₹12,000। लेकिन अभी आपके अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गए हैं। पिछले साल 2017 में हमारे अकाउंट रिसीवेबल कितने थे, 10,000, और 2018 में कितने हो गए, 12,000। 2,000 का इंक्रीज आ रहा है ना जी। ठीक है, तो अभी परसेंटेज वही है 2%, लेकिन सिर्फ आपका अकाउंट रिसीवेबल का फिगर बढ़ रहा है। सो इसी वजह से हमारे जो अलाउंस है, हमारा जो अलाउंस है उसमें भी इंक्रीज आएगा। एन अलाउंस ऑफ ₹200 हैड बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी आप अपने प्रीवियस पीरियड से 200 रुपये आपके पास जो अलाउंस पड़ा था उसका बैलेंस आप आगे ला रहे हो, क्योंकि 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने 200 रुपये सेट असाइड कर लिए थे ना, रखे थे ना, तो उसको हम 2018 में ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। वो पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, वो बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम इसको आगे लाएंगे, इसी ईयर में लाएंगे। 200 तो वो हमारे जेब में पड़े हैं जी। सो बाकी का जो अमाउंट होगा वो हम इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लेंगे। बट वी नाउ वांट ए टोटल अलाउंस ऑफ ₹240। यानी ये 240 कहाँ से आ गया जी, अगर आप ये 2% 12,000 पे अप्लाई कर लेना जी, तो आपके पास आ जाएगा 240। ठीक है जी। सो पहले तो हम 2% 10,000 पे अप्लाई कर रहे थे, तो वो तो 200 बन रहा था हमारा अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन अगर इस 2018 के अकाउंट रिसीवेबल जो कि 12,000 हैं, इस पे आप 2% अप्लाई कर ले, तो इसी साल अब आपका अलाउंस 240 रुपये होना चाहिए। दैट इज़ 2% ऑफ 12,000। ये 240 क्या है जी, ये 2% है 12,000 का। अब ये जो इंक्रीज हो रहा है, यानी 200 से 240 पे आ रहा है, इसका इफेक्ट, शो द इफेक्ट इन द फॉलोइंग अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स। ये जो दोनों अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, इन दोनों अकाउंट्स में इनका इफेक्ट शो करें, और साथ में ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनमें भी ये इफेक्ट शो करें। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट में मैंने क्या बताया था कि जितना आपका अमाउंट इंक्रीज होगा ना, वही सिर्फ इस 2018 के ये 2018 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। 2000 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेकिन किस साल का है, 2018 का है, दिसंबर 31 2018 का एंड है। तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को हम सिर्फ 40 रुपये डेबिट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, लेकिन कितने अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे, सिर्फ उसी अमाउंट के साथ जितना हमारा इंक्रीज आ रहा है, जितना हमारा डिफरेंस है, जितना हमारा इंक्रीज आ रहा है। टोटल अमाउंट को क्यों नहीं करते, वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि 200 ऑलरेडी हम 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से सेट असाइड कर चुके हैं, वो ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं। इसकी एग्जांपल आप यूं ले लें कि आपके वालिद साहब ने आपको प्रीवियस मंथ में 200 रुपये दिए थे और एक महीना गुजर गया जी, आपके पास वो पैसे पड़े हुए हैं से फॉर एग्जांपल, और अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप वो लेना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास 240 रुपये होने चाहिए। अभी आपके पास तो 200 रुपये ऑलरेडी आपके जेब में पड़े हुए हैं, तो आप कितना मज़ीद लोगे अपने वाले हिसाब से, 40 रुपीज़ लोगे ना इस मंथ। सो क्योंकि
200 रुपये प्रीवियस मंथ से हमारे जेब में पड़े हुए हैं, तो इस मंथ हम कितना लेंगे, 40 रुपये लेंगे। तो ये वही चीज़ है जी कि 200 ऑलरेडी हमारे पास 2017 के पड़े हुए हैं, सेट असाइड हमने कर लिए हैं, हमें चाहिए तो अलाउंस 240 रुपये, अलाउंस हमें कितना चाहिए 240, लेकिन 240 में से 2017 में हम ऑलरेडी 200 वो हमारे पास पड़े हुए हैं, वो हमने ऑलरेडी 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस में से सेट असाइड कर लिया था, वो पैसे हमारे पास पड़े हैं। अब 2018 के प्रॉफिट एंड लॉस में हम सिर्फ ओनली 40 रुपीज़, जो बाकी का डिफरेंस है ना, वो हम अमाउंट यहाँ पे डेबिट करेंगे। और डेबिट क्यों करें, क्योंकि हमारा ये एक्सपेंस बढ़ रहा है। डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर आप देख लें तो ये आपको यहाँ पे ये एंट्री मिलेगी। सेम इसी अमाउंट से हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये देखें यहाँ पे, अच्छा ये बैलेंस वाली एंट्री ये समझा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ अभी आप इस डेबिट का क्रेडिट यहाँ पे देख लें। ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट है जो कि हमारा काउंटर एसेट अकाउंट है। और अगर आप इस क्रेडिट साइड पे देख लें तो 2018 के आखिर में, ये भी 2018 के आखिर में एंट्री है, तो ये इस एंट्री का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। 2018 का आखिरी डेट है और यहाँ पे हमारे 40 रुपये क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आपका 40 रुपये के साथ डेबिट, और आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स जो 40 रुपये है या जो इंक्रीज है उसके साथ क्रेडिट, सेम अमाउंट के साथ क्रेडिट। अच्छा जी, ये क्या है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम वहाँ पे अगर आप 2017 में देखें तो वहाँ पे हमारे पास 200, चलो मैं दिखा देता हूँ पहले वो, ये 200 रुपये, ये 2017 है। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, किस तारीख को है जी, 31 दिसंबर 2017 को। बैलेंस कैरी डाउन, यानी इसको आप आगे ले जाओगे 31 दिसंबर के बाद, 2017 के 31 दिसंबर के बाद कौन सा दिन था जी, 1 जनवरी 2018। वो हम जब यूजुअली मजाक में कहते हैं ना कि हम एक साल में सो गए और दूसरे साल में जी हम जाग गए या उठ गए, तो वो लोग जब 31 दिसंबर को सोते हैं तो सुबह जब उठ जाते हैं तो 1 जनवरी होता है दूसरे साल का। तो यही यहाँ पे भी वो चीज़ लागू होती है कि 31 दिसंबर के बाद आपका जब सुबह आप बुक्स खोलते हो तो आपका होता है जी नेक्स्ट ईयर का 1 जनवरी। तो यहाँ पे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, यानी इसको हम कैरी डाउन करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ले जाते हैं आगे। तो 2017 से हम ये 200 आगे ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, इसको हम 2018 में ले जाएंगे। तो यहाँ पे, अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें 2018 का जनवरी 1 है और ये वो बैलेंस है जो हमने वहाँ से बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन किया है, यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। जो 2017 का क्लोजिंग बैलेंस था वो 2018 का आपका ओपनिंग बैलेंस है, इसको हम ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये 200 रुपये हम वो जो 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने सेट असाइड कर लिए थे ना जी, ये वो अमाउंट है जो हम आगे ला रहे हैं, यानी ये हमारे पास पड़े हुए हैं। और ये कहाँ से आए थे, ये 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने सेट असाइड कर लिए थे। तो 200 ये रुपये हो गए जी हमारे पास, 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस से हमने सेट असाइड कर लिए थे। ये बैलेंस हम पिछले पीरियड से आगे ला रहे हैं। तो 200 तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे जेब में पड़े हुए हैं। और ये जो 31 दिसंबर को हम ये बाकी जो 40 रुपये हैं, 200 अगर आपके पास 240 में से हैं तो बाकी तो आपको 40 रुपये चाहिए ना, इंक्रीज आपका सिर्फ 40 रुपये का आ रहा है। तो ये 2018 के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना उसमें से हम लेंगे, यानी 200 आपने 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस में से लिए थे जो हम आगे ला रहे हैं इसको, और बाकी जो 40 रुपये हैं वो 2018 के प्रॉफिट एंड लॉस में से हम सेट असाइड कर रहे हैं। तो अभी आप 200 और 40 को जमा कर लें तो आपके साथ 240 रुपये आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, और जो हमें चाहिए भी। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आखिरी तारीख को, 2018 की आखिरी तारीख को क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा जी, 31 दिसंबर 2018 को, यानी 200 2017 वाले और 40 ये 2018 वाले, तो 240 रुपये बनते हैं ना। अभी हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में है जी आपके 240 रुपये। समझ आ गई जी। अब अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को देखें फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, तो सेम ही चीज़ है जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे अदर एक्सपेंसेस में,
ग्रास प्रॉफिट फिगर ने हमने नहीं लिखा, हमने ये ब्लैंक छोड़ दिया है। अदर एक्सपेंसेस का पोर्शन है, हम ग्रास प्रॉफिट से अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। सो यहाँ पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आपके अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, लेकिन कितना अमाउंट लिखेंगे, सिर्फ इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को, जो अमाउंट इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस को हम कितना चार्ज कर रहे हैं, 40 रुपीज़। सो ये अमाउंट हम लेंगे, ये डिफरेंस या जितना इंक्रीज़ आ रहा है सिर्फ ये अमाउंट लिखेंगे। 240 नहीं लेंगे क्योंकि 200 ऑलरेडी हमने 2017 के प्रॉफिट एंड लॉस में से ले लिए हैं। सो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से हम ओनली 40 रुपीज़ लेंगे। ये अगर आप यहाँ पे देखें 2017 का प्रॉफिट और लॉस है, तो 200 यहाँ पे हमने काटे हैं अदर एक्सपेंसेस में, और जो बाकी के इंक्रीज़ आ रहा है ना जी, ये इसी साल या 2018 का, जो से फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर करते हैं कि हम 2018 में हैं। सो इसी साल जी या 2018 को हम ये 40 रुपये काट रहे हैं या सेट असाइड कर रहे हैं। तो 200 वो और 40 है, तो 240 आपका अलाउंस बन जाता है। और अगर आप बैलेंस शीट में देखें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें एज एट 31 दिसंबर 2018, तो अकाउंट रिसीवेबल आपका फिगर 2018 में क्या हमने एज्यूम किया कि ये बढ़ गए हैं जी, 12,000 पे आ गए हैं। 10,000 से कितने पे आ गए हैं, 12,000 पे। तो ये आप यहाँ पे टोटल अकाउंट रिसीवेबल लेंगे और इससे टोटल अलाउंस माइनस करेंगे, क्योंकि 12,000 में से हमने वो 200 भी नहीं काटे हैं। ये वो अमाउंट है, अभी तक इसमें कोई अलाउंस हमने नहीं काटा है, सिर्फ बैड डेट्स हमने वो निकाले हैं ऑलरेडी। लेकिन इस 12,000 में से आपका कोई अलाउंस, ना 2017 का अलाउंस और ना इसी साल का अलाउंस, इस अभी तक इसमें कोई अलाउंस आपका नहीं कटा है, नहीं कोई डिडक्ट हुआ है। इसी वजह से हम यहाँ पे मतलब टोटल फिगर लिख रहे हैं जिसमें से अभी कोई कटौती नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपका टोटल फिगर अकाउंट रिसीवेबल का आ जाएगा और इससे हम माइनस करेंगे आपका टोटल अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, तो इसी वजह से हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का 240 का टोटल फिगर यहाँ पे माइनस करेंगे। तो आपके नेट जो अकाउंट रिसीवेबल है वो आपके बनते हैं जी 11,760। ये तो हो गया जी आपका इंक्रीज इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का टॉपिक।